जय हिंद दोस्तों, महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई द रियल फैक्ट्स के तरफ से। आपको बता दें आज जो बात हम करने जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, यानी कि मंजीत सिंह पटेल जब से डीओपीटी जो कार्मिक विभाग के जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह मिलकर आए हैं, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिखा रहे हैं और उन्होंने जो बोला है मंत्री साहब से जो बातचीत हुआ है वो काफ़ी सकारात्मक बातचीत हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यानी सरकार भी तत्पर है, कह सकते हैं कि जिस तरह से टेक्निकली रूप से अप्रूव्ड है मंजीत सिंह पटेल, जिस तरह से टेक्निकली रूप से साउंड है, तो इसीलिए मंजीत सिंह पटेल को स्पेशली बुलाया गया था। और उसके अलावा जेसीएम के साथ भी बैठक है कार्मिक विभाग के साथ। लेकिन एक बात जो बताने हम जाने जा रहे हैं कि कार्मिक विभाग के पास तो जो सुझाव भेजा गया है, जो रिजोल्यूशन दिया गया है, जो डेटा दिया गया मंजीत सिंह पटेल के साथ, वो कार्मिक विभाग अपना सुझाव भेजेगा फिनेंस मिनिस्टर के पास, क्योंकि अप्रूविंग अथॉरिटी कह सकते हैं, स्वीकृत जो करता है फिनेंस मिनिस्टर ही करते हैं। अंतली जो लास्टली जो स्वीकृत होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं। यानी कह सकते हैं कि कार्मिक विभाग के जो मंत्री हैं और कार्मिक विभाग के जो सेक्रेटरी हैं श्रीनिवास, और कार्मिक विभाग के और सारे सेक्रेटरी वहां पर थे, तो सभी से बातचीत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। यहाँ एक और बात बता देना चाहते हैं कि जो वीआरएस के समय से जो यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में जो नियम आया है कि जब आप रिटायरमेंट के एज में पहुंचेंगे तभी आपका पेंशन शुरू होगा, उस पर भी बातचीत हुआ है। और सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन भी दिया है कि आप तो सही बात बोल रहे हैं। तो आप सोचिए कि कोई आदमी 25 साल नौकरी करता है, 25 साल के एज में आता तो 50 साल नौकरी हुआ उनका, और 10 साल वो इंतजार करेंगे, तब 60 वर्ष के होंगे, तब उनका रिटायरमेंट के बाद उनका पेंशन बनेगा। तो कितना बड़ा 10 साल तक वो कैसे जीवित रहेंगे, सरकार कैसे क्लियर करेगी, कौन से दवा खिलाएगी। ये बात डायरेक्ट सेक्रेटरी साहब से किया गया कि मान लीजिए आज ये नियम आपने लगा दिया, कल के डेट में रिटायरमेंट का एज 65 साल कर दें, तो जो 50 साल में वीआरएस लिया हो या 50 साल के बाद वीआरएस लेके बैठना चाह रहा हो तो उसको 15 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा गड्ढा था इस नियम का। तो इस पे बहुत पॉजिटिव नोट्स सेक्रेटरी साहब ने हामी भरी है कि हाँ ये तो बात सही बोल रहे हैं आप, इसे तो चेंज होना चाहिए। तो आपको बता दें यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में जो जो बातें हैं और एनपीएस में जो जो बातें हैं, उनसे पूछा गया क्या एनपीएस को खत्म किए बिना ओपीएस दिया जा सकता है, तो मंजीत सिंह पटेल ने कैलकुलेशन करके बताया कि जी हाँ सर दिया जा सकता है। आप खुद सोचिए, सरकार जो मंजीत सिंह पटेल थे उनका 2 मांग था, आपको पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं। पहला मांग था कि सेवानिवृत्ति पर, अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो, ब्याज सहित कर्मचारियों को वापस कर दिया जाए। दूसरा मांग था कि जो पेंशन है अपना वाला हिस्सा का, सरकार वाला हिस्सा छोड़कर 50% पेंशन की गारंटी दी जाए और वॉलंटरी पर 25 साल की जगह पर 20 साल कर दी जाए, और जिस समय वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है उसी समय से पेंशन शुरू किया जाए। ये सब मांग को लेकर गए थे, लेकिन वो होता है ना जो मन में होता है वो मुंह पर आ जाता, वही बात हुई। और जितेंद्र सिंह ने भी हामी भरी है, काफी सकारात्मक रूप से उन्होंने बोला है कि हम ये जो सुझाव है, ये जो विचार है, हम फाइनेंस मिनिस्टर के पास रखेंगे। अब फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर पूरा दायित्व है कि वो इसको लागू करे या ना करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता। कहानी यही हुआ कि जिस तरह से 8वां पे कमीशन गठन की मंजूरी दिया गया था, रिपोर्ट बनेगा, अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट होगा, रिपोर्ट बनेगा, सिफारिश के लिए सरकार के पास ले जाया जाएगा फाइल। अब उस रिपोर्ट पर अगर सिफारिश पर सरकार सहमत होगी तो ठीक है, वो सिफारिश पे सरकार अगर सहमत होती है तो लागू हो जाएगी। और सेम कहानी यहाँ पर है, कार्मिक विभाग अपना पूरा रिपोर्ट जो मंजीत सिंह पटेल ने एक्सप्लेन किया है वो देंगे फाइनेंस मिनिस्टर को। अगर वो स्वीकृत करते हैं तो यूपीएस में बहुत सारे चेंजेज होकर ओपीएस बन जाएगा। आपको पता होगा एनपीएस के अकाउंट में 15-16 लाख करोड़ रुपया जमा हो चुका है। हर महीने 12,000 करोड़ रुपया एनपीएस में कटता है सरकारी कर्मचारियों का। सरकार के
अब PFRDA में जमा होता है, फिर वहाँ से बाजार में लगता है। यानी सरकार के पास कह सकते हैं तो 1,44,000 करोड़ रुपया सालाना जाता है। तो ये सब डेटा बिना NPS को रद्द किए, जी हाँ दोस्तों, बिना NPS को रद्द किए OPS बहाल हो सकता है। यानी अंतिम लक्ष्य OPS ही है। और यही बात मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि जो सरकारी कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 10% है और सरकार 14% जमा कर रही है, तो 24% जमा हो रहा। मान लीजिए 10 रुपये आप जमा करते हैं, सरकार 14 रुपये जमा करते हैं, तो 24 रुपये जमा हो रहा है। और 24 रुपया का NPS में 60% आपको मिलता है, यानी 14 रुपये 40 पैसा मिलता है जिसमें आप रिटायर होते हैं। और बाकी जो बचा पैसा 9 रुपया 60 पैसा उस पर एन्युटी में जमा होता है, उसका आपका पेंशन बनता है। तो अब क्या होगा, मंजीत सिंह पटेल ने बोला कि आप जो 10% सरकारी कर्मचारी दे रहा है और 14% आप जमा कर रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारी का 10 रुपया आप वापस कर दीजिए और अपना 14 रुपया जो भी जितना साल नौकरी करो आप अपने पास रख लीजिए। अभी क्या हो रहा है, अभी NPS में सारा पैसा या तो कंपनी को चला जा रहा है या सरकारी कर्मचारी को चला जा रहा है। अब अगर सरकार उसको रख ले तो आप खुद सोचिए कि 10 रुपया आपका वापस तो अपना पैसा आ गया, ब्याज सहित आ जाएगा, और बाकी जो 14 रुपया सरकारी अंशदान जितना हुआ वो सरकार वापस ले लेगी। तो सरकार का रिवेन्यू भी आएगा यहाँ से। आपको बता दें कि अगर सरकार इस तरह से करती है तो 7 पॉइंट GPF में जिस तरह से ब्याज सहित वापस होता है, 7.1% वापस होता है GPF में, वही गारंटी पेंशन देना शुरू कर दे सरकार। और NPS में जो फंड जमा होगा उस फंड में आपको पता होगा NPS में रिटर्न कम से कम 9-10% होता है। तो 7.1% सरकारी कर्मचारी को दे दे, बाकी 3-4% जो सरकार अपना पास रख ले। और आपको एक चार और बता दें, 2033 तक करीब करीब 1 लाख कर्मचारी रिटायर होने जा रहा है। यानी जो OPS में कह सकते हैं इनको मिल रहा है, लगभग रिटायर हो जाएंगे। सरकार दलील दे रही है कि जितना हम सरकारी कर्मचारी का वेतन देते हैं उससे ज़्यादा हमको पेंशन देना पड़ता है। तो हमको हम बता देना चाहते हैं, वो एक डाटा बताया गया कि 1.66 लाख करोड़ रुपया वेतन में जाता है, जबकि 2.77 लाख करोड़ रुपया पेंशन में जाता है। आपको बता दें कि देश भर में 65 लाख पेंशनर्स हैं और 49 लाख सरकारी कर्मचारी। तो आप सोचिए इतना पैसा सरकार का जा रहा, लेकिन कलेक्शन भी तो जोड़िए। और पहले जब OPS मिलता था उस समय जो वापस जाता था सरकारी कर्मचारी के पास, जो वेतन जाता था वो 5% के आसपास जाता था पूरे बजट का। आपको पता होगा भारत का बजट करीब करीब 60 लाख करोड़ रुपया का है सालाना बजट, और उसका 1.6 लाख करोड़ 2 से 2.5% होता है। 2 से 2.5% ही वेतन देती है सरकार अपने बजट का। तो आप खुद सोचिए, पेंशन में भी देखिए 3% के आसपास पेंशन में मिलता है, लेकिन पहले 5% तक वेतन दिया जाता था पूरा सालाना बजट का, और अभी सरकार तो उससे भी कम दे रही है। अब एक चीज़ और बता दें आपको कि ये तो सोचने वाली बात है ही, यानी NPS बिना रद्द किए भी OPS बहाल हो सकता है। मंजीत सिंह पटेल ने पूरा सरकार को समझा दिया है विथ एग्जाम्पल। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, यानी कह सकते हैं कि OPS बहाल हो सकती है, क्योंकि कार्मिक विभाग के पास पूरा डेटा कैलकुलेशन जा चुका है। और वो वित्त मंत्रालय के पास अगर पेश कर देते हैं तो सरकार को तो समझती है, यानी OPS बहाल हो सकता है। OPS जैसा ही हो जाएगा। आपको जो OPS में पेंशन मिलता है वो सेम चीज़ रिटायरमेंट पर आपको पेंशन मिलेगा, और 25 साल के जगह 20 साल करने पर भी बातचीत चल रही है। दूसरा, जो वॉलंटरी के वाला जो बात बता रहे थे सेक्रेटरी साहब भी वो दंग रह गए सुनकर कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि UPS गजट नोटिफिकेशन में वो सेक्रेटरी सर थे नहीं, वो सर नहीं थे। जो लोग हैं भाई उनको सोचना चाहिए सरकारी कर्मचारियों के विषय में। सरकारी कर्मचारी का हक है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना किसी भी देश का दायित्व होता है,
और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है ये संवैधानिक हक है सरकारी कर्मचारी का। सरकारी कर्मचारी का दिल से जुड़ा हुआ मामला है, भला उसे कैसे छोड़ सकता है। और अभी बात हो रही थी कि यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम लाएगी सरकार, यानी कि जो लोग सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं उनका भी पेंशन देगी सरकार। जो इनकम टैक्स जमा करते हैं उनका तो हक होना चाहिए कि उनको पेंशन दिया जाए देश के तरफ से, क्योंकि देश की सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत किए हैं वो। अब ये सरकार सोच रही है, सबसे बढ़िया ये है कि वन देश वन नेशन वन पेंशन लागू कर दे, सबको ओपीएस बहाल कर दे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चली रही है, तो ये तो मोदी सरकार है, देखते हैं क्या कर पाती है। लेकिन एक बात तय है कि मंजीत सिंह पटेल ने बैठक से आ गए हैं। अब जेसीएम का भी बैठक आज ख़त्म हो चुका होगा। अब देखना ये है कि क्या रिजल्ट आता है, कुछ दिन की बात है। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।